श्री रामचरितमानस बालकांड। भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुमति जिन्हें विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एवं गुण हैं, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित तेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपते हैं। भनित विचित्र सुकुटिकृत जोरु, राम नाम बिनु सोहन सोहु। विधु बंदनी सब भांति संवारी, सोहन बमन विनाश न वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर ही वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुवकी कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुक विकी रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं की भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सत्संगत भौं भैरव की भांति गुणहीन होकर ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कदपि रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आशा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना से कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमहु तजहि सहस करुकाई, अगहु प्रसंग सुगंध बमाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग में सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरिता, ज्यों तरिसरित पावन पाप। प्रभु सुजस संगति भनती, भली हो हई सुजस मन भावनी। भव अंग भूमि मसालस की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इन सभी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु प्रभु श्री राम जी के सुगंध सुंदर यश के संग में यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करहि, को बंदई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश से संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग में काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुलना का विचार करता है। श्याम सुरभि भद विहसी, अति गुण गनई करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहि सुनई सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उनका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा के होने पर भी श्री राम सीता जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं और सुनते हैं। मणि मानिक मृकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर मोहन जैसी। नृप विकिरट तरुणी तनु पाई, लंग लहई सफल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप
पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सब अधिक शोभा पाते हैं। ते तही सुबह कवि बुध कहही, उपजही अनत अनत छवि लहही, भगति हेतु विधि भवन विदाई, सुमिरत सादर आवती आई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता यहाँ वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाहे, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को विद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमलहारी। सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपयोगों से दूर रह नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का भी गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहा ही सुजाना। संस्कारी मनुष्य को गुणगान करने सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है। मैं क्यों इसके बुलाने आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप पर सरस्वती जी साथी नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सई बर बारी विचारू, होई कवित मुकुतामनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेदी पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग, परिहरि सज्जन विमल उर शोभा तिनुराग। उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्त के बेग कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वह आत्मतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्म में कलिकाल कराला, कर तब बायस भेष भराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल मोहे। जो कराल कलयुगी में जन्मे हैं, जिनकी वर्णी कव्य के समान है और वेश हंस का सा है, वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपट की मूर्ति और कलयुगी के पापों के भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, तीन मह प्रथम रेश जग मोही, धिंग धर्म ध्वज धंगक को ही। श्री रामचंद्र जी भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो ढोंगा भिंगी करने वाले हैं, धर्म ध्वज की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों ने सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ ही कथा पार नहीं लहूँ, ताने में अति अलप बखाने, त्वोरे बहु जानी हई महसयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने कुछ बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान और लोग गुणों पर ही समझ जाते हैं, थोड़े ही समझ जाते हैं। समुझ विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी देवही खोरी, ए त्यहु कर ही शंका, मोही ते अधिक जड़ रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावहूँ, कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोरी नियत संसारा।
मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरी उड़ाई, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति करदराई। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए वो उसके सामने रुई बिना गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु, गुण करहि निरंतर ज्ञान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोही, तदपि के ही बिनु सदा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु। भजन प्रभाव भांति बहु भावा भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभुता को सब ऐसे ही अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इससे वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा पुराण का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, परंतु जिससे इतना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उनका नाना प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार देता है। एक अनहिर अनुरूप अपनामा, अस सचिनानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृपनाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिदानंद और परम धाम है, और जो सबके व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करने नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रनत अनुरागी। जेहि जन सम ममता लई लोहूं, केहि करुणा करि कीन न कोहूं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत में बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, उन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर करीब बेजाबू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। हे प्रभु श्री रघुनाथ जी, गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग श्री हरि का यश वर्णन अपनी वाणी को पवित्र और फल मोक्ष दुर्लभ भगवत देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहु नाम राम पद माया। मुनि प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर प्रकृत के बल पर श्री रामचंद्र चरणों में सिर रखकर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। उसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार में सरित बर, जो नृप सेतु कराई। चढ़ी पिपीली कहूँ परम लघु बिनु, सम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, सभी राजा उन पर पुल बांध देते हैं। तो आज की कथा मेरी यहीं पर है। अगली कथा कल करूँगी। तो श्री रामचरितमानस बालकांड का ये हिंदी अनुवाद सहित पढ़ रही हूँ मैं। अगली कथा कल होगी।